नमस्कार। कक्षा 12वीं की हिंदी विषय से संबंधित सभी छात्रों का मैं सीमा श्याम सुंदर शुक्र इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में हृदय से स्वागत करती हूँ। 12वीं की हिंदी के पाठ्यक्रम में आज हम चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। वास्तव में यह एक कहानी है। कहानी का नाम है आदर्श बदला। आज हम केवल इस कहानी का पूर्वार्ध देखेंगे और कहानी का उत्तरार्ध अगले भाग में देखेंगे। इस कहानी के लेखक का नाम है सुदर्शन जी। लेखक सुदर्शन जी का परिचय हम संक्षेप में देखेंगे। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। इनका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट है। सुदर्शन जी प्रेमचंद की लेखन परंपरा का पुरस्कार करते थे। साहित्य में इनका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। इनकी रचनाओं में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद प्रतिपादित होता है। इन्होंने न केवल साहित्य का सृजन किया बल्कि हिंदी फिल्मों की पटकथाएं एवं गीत लेखन भी किया। इनकी प्रथम कहानी का नाम है हार की जीत। इनकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभाव उत्पादक है। इनकी कहानियों में घटना प्रधानता है। इनकी कहानियों की भाषा में जीवंतता और कथ्य में प्रखरता है। इनकी अवगत भाषाएं हैं हिंदी तथा उर्दू। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। कहानीकार सुदर्शन जी ने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। इन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं को समृद्ध किया है। इनकी कहानी संग्रह है पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा तथा पनघट। भाग्य चक्र यह इनका नाटक है। भागवती यह इनके उपन्यास का नाम है। इन्होंने लिखे प्रहसन का नाम है ऑनररी मजिस्ट्रेट। हार की जीत इनकी कालजयी रचना है जो 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब हम कहानी विधा का परिचय देखते हैं। साहित्य की जो अन्यान्य विधाएं हैं जैसे उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, उसी के समान कहानी यह भी साहित्य की एक महत्वपूर्ण और अत्यंत प्राचीन विधा है। कहानी विधा का विकास 19वीं सदी में हुआ है। कहानी द्वारा मानव जीवन का मार्गदर्शन तथा जीवन संघर्ष के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। जीवन के प्रसंगों का यथार्थ के धरातल पर उद्घाटन करना कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। कहानी में कथा वस्तु, पात्र तथा चरित्र चित्रण, संवाद एवं कथोपकथन, देश काल तथा वातावरण, शैली एवं उद्देश्य आदि तत्वों का समावेश होता है। हर कहानी की एक कथा वस्तु होती है। कथा वस्तु जिससे कहानी को मूर्त रूप प्राप्त होता है। पात्र तथा चरित्र चित्रण द्वारा कहानी आगे बढ़ती है। संवाद तथा कथोपकथन के माध्यम से कहानी प्रवाहमान होती है। कहानी का अपना एक देश काल तथा वातावरण होता है। कुछ कहानियां ग्रामीण परिवेश से संबंधित होती है जिन्हें आंचलिक कहानियां कहा जाता है। कुछ कहानियां ऐतिहासिक परिवेश से संबंधित होती है। यह रहा उनका देश काल और वातावरण। हर कहानीकार की या साहित्यकार की अपनी एक शैली होती है। कोई भी साहित्यिक विधा कभी निरुद्देश्य नहीं होती। हर एक साहित्यिक विधा का अपना एक उद्देश्य होता है। उसी प्रकार कहानी का भी उद्देश्य होता है। इस प्रकार कहानी के तत्वों के माध्यम से कहानी मूर्त रूप में आती है। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी के उद्देश्यों को हम संक्षेप में देखेंगे। कहानीकार सुदर्शन द्वारा लिखित आदर्श बदला इस कहानी में बदला इस शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। बदला मनुष्य मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर जीवन का सम्मान करने की शिक्षा प्रदान करने पर आदर्श बदले के रूप में परिवर्तित होता है। अपेक्षित एवं समाज हित के लिए लिया जाने वाला बदला आदर्श बदला होता है। आदर्श प्रतिशोध और प्रवृत्ति में परिवर्तन कहानी का मूल उद्देश्य है। कलाकार अपनी कला पर अहंकार न करे। एक कलाकार के लिए यह आवश्यक है कि वह दूसरे कलाकार की कला का सम्मान करे। कलाकार का अहंकार जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उससे विनाश ही होता है। आवश्यक है कि हर कलाकार के मन में क्षमा की भावना हो क्योंकि क्षमा यह परम धर्म है। यह है कहानी के कुछ प्रमुख उद्देश्य। कहानी में निहित प्रमुख पात्रों का परिचय भी संक्षेप में देखते हैं। कहानी के प्रमुख पात्रों में पहला पात्र है बादशाह अकबर का। आप सभी ने इतिहास विषय के माध्यम से बादशाह अकबर के व्यक्तित्व का अच्छी तरह से अध्ययन किया है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 1542 से 1605 रहा है।
भारत में जितने मुगल शासक हुए हैं उनमें अब तक के सबसे अधिक प्रशंसा पात्र शासक के रूप में अकबर को जाना जाता है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों में दूरियां कम करने का भरसक प्रयास किया और कुछ हद तक उन्हें इसमें सफलता भी मिली है। सम्राट अकबर कलाकार एवं बुद्धिजीवियों से विशेष प्रेम रखते थे और इसीलिए उन्होंने हमेशा कलाकार एवं बुद्धिजीवियों का सम्मान किया, उनकी कला के प्रति आदर की भावना दिखाई। उनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। नवरत्नों से तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। राजगायक तानसेन, बादशाह अकबर के राजगायक एवं कवि रह चुके तानसेन जी को बादशाह अकबर ने मियां तानसेन की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन जी जो थे वो राग विद्या में माहिर थे। राग विद्या से तात्पर्य है रागों का सृजन करना। तानसेन जी ने भैरव, मल्हार, रागेश्वरी, सारंग आदि रागों का सृजन किया था, इसीलिए उन्हें राग विद्या में माहिर कहा जाता था। इनका जन्म 1506 में मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1585 में हुई थी। तानसेन जी के गुरु का नाम स्वामी हरिदास जी था। बादशाह अकबर के जिन नवरत्न दरबारों का मैंने उल्लेख किया उनमें ये भी एक थे। कहानी का अगला पात्र है गायक बैजू बावरा। बैजू बावरा जी का जन्म 1542 में गुजरात में ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनकी मृत्यु 1613 ईसा में हुई। इनका असली नाम बैजनाथ मिश्र था। बचपन से ही इन्हें बैजू कहा जाता था। इनके गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबारी गायक के रूप में इन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त थी। कुछ किंवदंतियां यह भी कहती है कि उन्होंने गोपाल नामक अपने एक पुत्र को गोद लिया था। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के पास जब ये राजगायक बनकर गए, कुछ समय उपरांत जब वो अपने गांव लौटे तो उन्होंने अपने परिवार को गांव में नहीं देखा और तब से वे बावरे हो गए थे, इसीलिए उन्हें बैजू बावरा कहा जाता है। इनके नाम से 1952 में हिंदी सिनेमा में बैजू बावरा नाम की फिल्म प्रस्तुत की गई थी, जो बैजू बावरा की कहानी दर्शाती है। इस फिल्म का संगीत अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था और तभी से बैजनाथ मिश्र उर्फ बैजू बावरा सभी के हृदय में विराजमान हो गए थे। इस कहानी का अगला पात्र है स्वामी हरिदास जी, जिनका जन्म 1490 ईसा में हुआ और जिनकी मृत्यु 1575 ईसा में हुई। इनके जन्म स्थान और गुरु के विषय में कई मतमतांतर हैं। तानसेन और बैजू बावरा दोनों के गुरु रह चुके स्वामी हरिदास जी ने दोनों ही को संगीत विद्या की शिक्षा प्रदान की थी। इस नाते देखा जाए तो तानसेन और बैजू बावरा गुरु बंधु है। हमने कहानियों के पात्रों का परिचय देखा, अब हम कहानी की तरफ जाएंगे, कहानी का आशय सुनेंगे। आज हम केवल कहानी का पूर्वार्ध देखेंगे। प्रभात के समय वनवासी साधुओं की मंडली गीत गाते हुए आगरा शहर में दाखिल हुई। उनका यह मानना था कि मन बड़ा चंचल होता है, इसे यदि काम में न लगाया जाए तो वह इधर उधर भटकने लगता है और स्वामी के विनाश का कारण बनता है। प्रभु का सुमिरन करती साधुओं की मंडली आगरा में प्रवेश करती ही उन्हें बंदी बना लिया जाता है। बादशाह अकबर के दरबार में जो नवरत्न है उनमें से एक राग विद्या में माहिर तानसेन के बनाए कानून के अनुसार जो व्यक्ति रागदारी में तानसेन के बराबरी का न हो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अब देखिए नियम कैसा है। जो रागदारी में तानसेन के बराबरी का न हो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तानसेन के द्वारा नियम बनाया गया यह नियम वाकई में बहुत कड़ा था। साधु इस नियम से बिल्कुल अपरिचित थे। बेचारे गाते हुए आगरा में प्रवेश कर गए और बंदी बना लिए गए। जैसे ही उन्हें अकबर बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, तानसेन ने उन्हें रागदारी संबंधी प्रश्न पूछे। साधुओं को उन प्रश्नों के उत्तर नहीं पता थे। वो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ समय के लिए अकबर और तानसेन ने उनको दया दिखाकर छोड़ दिया, पर कहते हैं ना, दया निर्बल होती है, इतना भार नहीं सह सकती है। कुछ ही क्षणों में सभी साधुओं को मृत्युदंड की आज्ञा दी जाती है। उन सभी साधुओं के साथ केवल एक 10 वर्ष का बच्चा था जिसे छोड़ दिया गया, क्योंकि उसका कोई दोष नहीं था। यदि था भी तो वह क्षमा के योग्य था, अतः उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है। रोता भी लगता बच्चा आगरा से निकलकर जंगल में अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगता है। अपने बाबा को बार बार पुकारता अपने आप से अनगिनत प्रश्न पूछता है। बाबा, तुम कहाँ हो? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते थे, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा मुझसे छीन लिया, मुझे अनाथ कर दिया।
अब मैं क्या करूं? मुझे कौन संभालेगा? कौन दुलार देगा? इस तरह से अपने आप से ही प्रश्न पूछते हुए बच्चा बिलख बिलख कर रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास जी कुटिया के अंदर आए। तो छोटे बच्चे को सांत्वना देने लगे। 10 साल का बैजू हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। हरिदास बैजू को शांति और धैर्य रखने के लिए कहते हैं, किंतु सारा संसार ही जिस बच्चे का उजड़ गया हो, वो बैजू कैसे शांति बनाए? बैजू हरिदास जी से कहता है कि अब उसमें बदले की, प्रतिशोध की आग है, बदले की भूख है, वह प्रतिशोध का प्यासा है। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। बैजू हरिदास जी के सामने सिर झुकाए खड़ा रहा। हरिदास जी की धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को गले लगाते हुए वह हथियार देने का वचन दिया जिससे वह अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। हरिदास जी की बात सुनकर बैजू फूला न समाया। उसने हरिदास जी से कहा कि वह उसका दास बन गया है। अब वह जो कहेंगे वह बैजू के लिए प्रमाण रहेगा। देखिए बच्चों, बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना कैसी होती है। एक 10 साल के बच्चे को भी उसने झकझोर कर रख दिया है। वह बच्चा उनका दास बनने तक के लिए तैयार हो गया है। हरिदास जी बैजू से कहते हैं कि उसे 12 बरस तक कठोर तपस्या करनी होगी। बैजू 12 बरस तो क्या, अपना पूरा जीवन अपने बदले की पूर्ति के लिए देने को तैयार हो जाता है। बैजू को केवल उस हथियार की चाहत थी जिससे वह अपने पिता के मौत का बदला ले सके। जैसा कि मैंने आपको उद्देश्य में ही कहा था कि बदला, यह भावना जो है ईर्ष्या, संताप से पनपती है। छोटे 10 वर्ष के बालक के मन में भी जो संताप है, जो क्रोध है, उसने बदले की भावना को और पुष्टि प्रदान की है और इसीलिए वह 12 बरस की तपस्या के लिए भी तैयार हो जाता है। अब यह बच्चा क्या तपस्या करना चाहता है? 12 बरस तक हरिदास जी बैजू को संगीत की शिक्षा देते हैं। 12 बरस का समय कोई कम नहीं है। 12 बरस के उपरांत जगत में बहुत से परिवर्तन हो जाते हैं। बैजू बावरा अब तक जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर पिघल जाते थे और पंछी तक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सही कहा है बच्चों। ऐसी मान्यताएं हैं कि जब बैजू बावरा गीत गाते थे तो वाकई में समा बंध जाता था। जब वो दीप राग गाते थे तो दीपक जल जाते थे और जब वे मेघ मल्हार राग गाते थे तो बारिश होती थी। जब वो मालकंस राग गाते थे तो पत्थर भी पिघल जाया करते थे। सुरमई समा बंध जाता था। हरिदास जी द्वारा पूर्ण गंधर्व बने बैजू से गुरु कहते हैं कि अब मेरे पास जो था वह सब ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया है। अब मेरे पास शेष कुछ नहीं है। गंधर्व, गंधर्व से तात्पर्य है सर्वोत्तम गायकी का ज्ञान रखने वाला। बैजू 12 वर्ष की तपस्या के बाद पूर्ण गंधर्व बन चुका है, यानी सर्वोत्तम गायक बन चुका है और उसके गुरु उससे कहते हैं कि अब उनके पास उसे देने के लिए कोई ज्ञान शेष ही नहीं है। बैजू की आंखों से कृतज्ञता के भरे आंसू बहने लगे। बैजू ने हरिदास जी से कहा कि उनका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। इस पर हरिदास जी उससे कहते हैं, बैजू मैं तुमसे कुछ और सुनना चाहता हूँ। वह बैजू से प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं। आनंद विभोर बैजू हरिदास जी उससे क्या प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं, यह सुनने से पूर्व ही कहता है कि आप जो कहेंगे वो प्रतिज्ञा मैं स्वीकार करता हूँ। हरिदास जी की पूरी बात सुनने से पूर्व ही आनंद विभोर बैजू बावरा प्रतिज्ञा करता है और इतने में हरिदास जी अपना वाक्य पूरा करते हैं। वो वाक्य पूरा करते हुए कहते हैं, बैजू इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाना, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करो। देखिए बच्चों, जब गुरु अपने शिष्य को कोई ज्ञान प्रदान करता है तो निश्चित रूप से वो समाज हितकारी होता है। ज्ञान समाज के हित में आए तो ही वो ज्ञान सच्चा ज्ञान कहलाता है और ऐसा ज्ञान देने वाला गुरु ही वास्तव में सही गुरु होता है। हरिदास जी ने संगीत का जो ज्ञान बैजू को दिया था, उसके एवज में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि इस राग विद्या से वो किसी को भी हानि न पहुंचाए। अब आप ही सोचिए,
12 वर्ष के अथक अविश्रांत परिश्रम के बाद जो संगीत का ज्ञान बैजू बावरा ने प्राप्त किया है, उस ज्ञान का इस्तेमाल उसे समाज हित में करना है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है। बताइए, जो हथियार उसने पाया था, वो हथियार तो बोथरा हो चुका है, कुंद हो चुका है। अब वो अपना बदला कैसे ले? बैजू को जब ये बात पता चलती है, उसका लहू सूख जाता है। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू रक्त का घूंट पीकर रह गया। वह गुरु के सामने कुछ न कह सका, वह गुरु से विवाद न कर सका। शिष्य कभी गुरु से विवाद कर ही नहीं सकता। बैजू के साथ भी ऐसा ही हुआ। गुरु के द्वारा प्रतिज्ञाबद्ध बैजू अब अपना प्रतिशोध, अपना बदला कैसे लेगा, अपने मन की क्रोध की भावनाओं को विराम कैसे देगा, ये सब कुछ हम देखेंगे कहानी के उत्तरार्ध में। अब तक हमने कहानी का जो पूर्वार्ध पढ़ा, उसके कुछ शब्दार्थ हम देखेंगे। सुमर, सुमर से तात्पर्य है स्मरण करना। प्रतिकार, प्रतिकार से तात्पर्य है बदला या प्रतिशोध। अवहेलना, अवहेलना से तात्पर्य है किसी का अनादर करना। खड़ाऊ, खड़ाऊ अर्थात लकड़ी की खूंटीदार पादुका। बच्चों, आजकल हम जिस तरह की चप्पलें पहनते हैं, पुराने जमाने में साधु संत महंत इस तरह की चप्पलें नहीं पहना करते थे, वो लकड़ी की बनी खड़ाऊ पहना करते थे। कुंद, कुंद से तात्पर्य है बोथरा या बिना धार का। इस कहानी के कुछ मुहावरे भी देखते हैं। तुति बोलना, तुति बोलना से तात्पर्य है अधिक प्रभाव होना, लहू सूखना अर्थात भयभीत हो जाना, कंठ भर आना अर्थात भावुक हो जाना, बिलख बिलख कर रोना अर्थात विलाप करना, जोर जोर से रोना, मुंह ताकना, एक दूसरे की तरफ देखना, वज्र गिरना अर्थात मुसीबत आना, संकट आना। इस प्रकार हमने इस कहानी के पूर्वार्थ का अध्ययन आज किया और साथ ही साथ इस कहानी में आए शब्दार्थ तथा मुहावरों को देखा। अब इस कहानी का उत्तरार्ध हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए विराम। धन्यवाद।